नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा और हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार समझ में आ रहे होंगे और उन्हें आप भली भांति देख भी रहे होंगे। तो किसी कारणवश बाहर आने की वजह से मैं बोर्ड पर वीडियो नहीं डाल पाऊँगा कुछ दिन के लिए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि लगातार आपको वीडियो मिलते रहे, आप किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब न हो। उसकी वजह से मैंने फिर से एक बार पेज पर वीडियो बनाने का निश्चय किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे उसी लगन और मेहनत के साथ देखोगे जिस प्रकार से पहले देख रहे थे। तो जब तक वापस मैं बोर्ड पर वीडियो बनाने में सक्षम नहीं हो पाता हूं, तब तक आपको इस पेज पर वीडियो देखने पड़ेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप उन्हें उतने ही लगन से देखेंगे और उन्हें अच्छे ढंग से समझेंगे। तो अपने कल बच्चों लास्ट टाइम में पढ़ा था, जो इससे पहले अपने अध्ययन कर रहे थे टॉपिक में, उसमें अपने अध्ययन किया था कि नशीले पदार्थों के बारे में अध्ययन किया था। नशीले पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, उनका आपने अध्ययन किया था। तो आज अपने जो अध्ययन करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो अगला पार्ट है उसमें ये पार्ट नंबर 7 है। जो पार्ट नंबर 7 है ये अपना 6 भाग इससे पहले अपने पढ़ लिए थे और इसमें नशीले पदार्थों के बारे में अध्ययन अपने पहले कर लिया था, जिसमें गुटखा और तंबाकू का अध्ययन किया था। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से गुटखा किस प्रकार से काम में लिया जाता है और कैसे कैसे उसको लोग बाग काम में लेते हैं और कैसे उसको उपयोग करते हैं, ये चीज़ें अपने पढ़ी थी, उसका अध्ययन किया था। तो आज अपने गुटखा और तंबाकू से आगे पढ़ेंगे। तो गुटखा और तंबाकू से होने वाले जो प्रयोग थे वो भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से लोग गुटखा और तंबाकू का प्रयोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो गुटखा में जैसे मैंने बताया था आपको कि सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना और संश्लेषित खुशबू डालकर और धातु के वरक के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है, और जिसमें संश्लेषित खुशबू कैंसर होने का प्रमुख कारण भी मैंने बताया था। उसमें मैंने एक छोटा वर्जन भी बताया था आपको कि गुटखे के सेवन से सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। उसको अच्छे ढंग से आप तैयार कर लोगे, ये मैं आशा करता हूँ। और उसके बाद में शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों प्रकार से भी व्यक्ति उससे प्रभावित होता है, ये भी अपने पढ़ा था। और तंबाकू में अपने पढ़ा था कि तंबाकू का वानस्पतिक नाम क्या होता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। मैं पहले जो अपने डेली करते आ रहे थे उस प्रकार से मैं रिपीट कर देता हूँ। तंबाकू का जो वानस्पतिक नाम है, क्योंकि वो पहले वाला मैटर बोर्ड पे था, बोर्ड पे अपने दिखा नहीं पाते हैं क्योंकि वो बोर्ड साफ़ हो जाता है। पेज पे अगर होता तो मैं आपको दिखा देता कि अपने क्या पढ़ा था। तो तंबाकू जो था उसका वानस्पतिक नाम निकोटियाना टोबेकम होता है, जो कौन से कुल का पादप था बच्चों, आपको याद होगा, सोलेनेसी कुल का पादप था। कौन से कुल का पादप था? सोलेनेसी कुल का पादप। इस पादप की पत्तियों से तंबाकू प्राप्त की जाती है और इसी पादप की पत्तियों से क्या प्राप्त किया जाता है? तंबाकू प्राप्त होता है। और इसकी पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटीन नामक एल्कोलॉइड पाया जाता है, जो कि एक नशीला पदार्थ होता है। ठीक है। और उसमें लोग बाग किस प्रकार से प्रयोग करते हैं वो भी अध्ययन किया था कि कुछ लोग इसे गुटखे में पान चूने के साथ मिलाकर चबाते हैं, कुछ लोग सूंघने के रूप में, जैसे जो नस्वार बोलते हैं, जिसे अपने नस्वार या तंबाकू भी बोलते हैं, कुछ लोग जो सूखी नस्वार आती है तो उसे चुमटी भर के नाक में सूंघने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, और मंजन के रूप में दांतों पर लगाने के लिए या मसूड़ों पर लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम आदि के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इतनी चीज़ों का आपने बच्चों अध्ययन किया था, जो आपको ध्यान में होगा। अब आज अपने, और मैंने एक चीज़ नोट में बताई थी वो आपको ध्यान होगा कि तंबाकू के धुएं में बच्चों CO गैस पाई जाती है। तंबाकू के धुएं में कौन सी गैस पाई जाती है? CO गैस पाई जाती है, जो कि हानिकारक होती है। जो कि क्या होती है? हानिकारक होती है। CO होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो कि हानिकारक होती है, क्योंकि RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, RBC अर्थात रेड ब्लड सेल्स, और एक होता है WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, यानी लाल रुधिर, जो लाल रुधिर की जो जिसमें से कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से खून बहता है, वो रेड ब्लड सेल्स कहलाती हैं। और वाइट ब्लड में, जिसमें सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का जो खून बहता है, वो होता है वाइट ब्लड सेल्स। तो उसका अपने बताया था किस प्रकार से वो नुकसानदायक होती है। तो आज अपने तंबाकू से होने वाली, आज अपने जो अध्ययन करेंगे वो है तंबाकू से होने वाली
हानियाँ। तंबाकू से होने वाली, आगे पढ़ते हैं, अगले भाग पर आते हैं। तंबाकू से होने वाली हानियाँ या इसके दुष्प्रभाव भी अपने कह सकते हैं। हानियाँ या फिर क्या कहेंगे, दुष्प्रभाव। तंबाकू से होने वाली हानियाँ या दुष्प्रभाव का आज अपने अध्ययन करेंगे। तो ये आज का अपना टॉपिक है। जैसे गुटखे का किया था तो अच्छे ढंग से इसको समझना। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि सबसे पहले तो आप जानते हैं कि तंबाकू के सेवन से, जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था, जीभ, गले, फेफड़े आदि अंगों में कैंसर हो जाती है। तो तंबाकू के सेवन से पहला पॉइंट तो क्या है कि तंबाकू के सेवन से इससे जीभ, गले, फेफड़े, जीभ, गले व फेफड़े आदि अंगों की कैंसर हो जाती है। आदि अंगों की कैंसर हो जाती है। तो ये एक प्रमुख कारण है। मतलब ये जो गुटखा वगैरह होता है ये नुकसानदायक तो होता ही होता है, किसी भी प्रकार से फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, नुकसानदायक ही होता है। ये इस प्रकार की कैंसर को बहुत बड़ा रूप देता है। अगला जो पॉइंट है इसमें कि तंबाकू में जो निकोटीन होता है उसके कारण बच्चों क्या होता है कि धमनियों की दीवार जो है वो मोटी हो जाती है, जिससे रक्तदाब बढ़ जाता है। तो दूसरा प्रभाव क्या है, निकोटीन के कारण धमनियों की दीवार मोटी होने से रक्तदाब बढ़ जाता है। रक्तदाब बढ़ जाता है। ये भी एक इसका बड़ा नुकसान है कि रक्तदाब भी इससे बढ़ जाता है। ये मतलब निकोटीन जो होता है उसके कारण धमनियों की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे रक्तदाब क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। रक्तदाब बढ़ जाता है इसके कारण से। तो ये भी इसका एक बड़ा नुकसान है। और इससे अगला जो है, ये तो हो गया 2 पॉइंट। अगला है कि यदि गर्भवती महिलाएं, यानी जिनको संतान होने वाली होती है, ऐसी महिलाएं, तो गर्भवती महिलाएं यदि तंबाकू सेवन करती है, गर्भवती महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं, गर्भवती महिलाएं तंबाकू का सेवन करें तो क्या होता है बच्चों, तंबाकू का सेवन करें तो क्या होता है कि भ्रूण के विकास की गति कम हो जाती है। भ्रूण के विकास की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। करें तो भ्रूण विकास गति कम हो जाती है। भ्रूण के विकास की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि यदि इस प्रकार का सेवन होता है तो गर्भवती महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, भ्रूण विकास की गति कम हो जाती है। गति कम हो जाती है, ठीक है। तो ये एक इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, भ्रूण विकास पर भी ये प्रभाव डालता है। यदि गर्भवती महिलाएं इसका सेवन करती है तो ये इफेक्ट इससे पड़ता है। अगला जो है कि तंबाकू के सेवन से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। तंबाकू के सेवन से दोनों चीज़ अवरुद्ध होती हैं। कौन कौन सी, तंबाकू से शारीरिक प्लस मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाते हैं, अवरुद्ध हो सकते हैं। इससे ये भी हो सकता है, ठीक है। ये देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, आपको भली भांति समझ में आएगा और इजी है पढ़ने में। इसलिए मैंने पहले इसका मतलब सिलेक्शन किया, इसका चुनाव किया, क्योंकि
पार्ट छोटा भी है, इसके कारण आपके चैप्टर भी जैसे संख्या भी बढ़ जाएगी, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि अपने 3 चैप्टर कर लिए, 4 चैप्टर कर लिए। और यदि चैप्टर बड़ा होगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा समय तक लेट तक चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें ये तंबाकू से शारीरिक और मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो सकता है, ठीक है। तो शारीरिक और मानसिक विकास भी तंबाकू से क्या हो सकता है, अवरुद्ध हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गए बच्चों तंबाकू से होने वाली हानियाँ या दुष्प्रभाव। अब देखो अपने एक और विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ, नोट में बता देता हूँ कि जैसे कल बताई थी एक, जो आपको धुएं से होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड आरबीसी को नष्ट करती है, उसी प्रकार से ये जो पॉइंट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे विश्व में तंबाकू के सेवन से लगभग प्रतिवर्ष 60 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं। 60 लाख लोग क्या करते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और जिनमें से 50 लाख लोग तंबाकू के प्रत्येक सेवन से और 10 लाख लोग अप्रत्यक्ष सेवन से मरते हैं। यानी विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं। साठ लाख लोग प्रतिवर्ष विश्व में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जिनमें से अब इनमें से जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है वो और देख लेते हैं। जिनमें से क्या है बच्चों कि अभी मैंने आपको बताया था कि 10 लाख लोग तो अप्रत्यक्ष और 50 लाख लोग प्रत्यक्ष सेवन से मरते हैं। 50 लाख लोग प्रत्यक्ष सेवन से, 50 लाख लोग तो कैसे मरते हैं, प्रत्यक्ष सेवन से, व 10 लाख लोग अप्रत्यक्ष सेवन से मरते हैं। अप्रत्यक्ष सेवन से क्या करते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक विशेष प्रकार के आंकड़े हैं इसके बारे में। और आगे देखो दूसरा पॉइंट और क्या है कि सार्वजनिक स्थलों पर कानून बनाकर धूम्रपान पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि धुएं में उपस्थित निकोटीन हवा के माध्यम से दूसरों के फेफड़ों में पहुंचते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि सार्वजनिक स्थलों पर कानून बनाकर धूम्रपान पर रोक लगनी चाहिए, धूम्रपान पर रोक लगनी चाहिए, ताकि क्या बताया था मैंने कि हवा के माध्यम से निकोटीन दूसरों के फेफड़ों में न पहुंचे, ताकि हवा के माध्यम से निकोटीन दूसरों के फेफड़ों में न पहुंचे। दूसरों के फेफड़ों में न पहुंचे, ये भी करना चाहिए ताकि लोगों को नुकसान न हो और जो निकोटीन है वो
हवा के माध्यम से जो दूसरों के फेफड़ों में पहुंचता है वो दूसरों के फेफड़ों में भी न पहुंचे। तो इस प्रकार के कानून भी बनाने चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए, ताकि हम इस प्रकार का जो ये चल रहा है, मैटर चल रहा है, इसको रोक सकें और धीरे धीरे जो ये नशीले पदार्थ हैं इनके प्रयोग पर भी क्या लगा सकें, रोक लगा सकें। अब देखो लोगों में किसी भी प्रकार का भय व्याप्त नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ काइंड इन्फॉर्मेशन कि अभी जैसे अपने बात करें, क्योंकि जैसे ये चैप्टर चल रहा है तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि अभी जैसे इसके बात करें तो अभी लॉकडाउन चल रहा है और जो ये सामग्री कितनी महंगी महंगी मिलती है और भारी भारी रेटों पर भी लोग इसको खरीदते हैं और ख़रीद करके और फिर इसको लेने के लिए तत्पर रहते हैं और वो ये नहीं देखते हैं कि किस प्रकार से अपना इससे नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार से तंबाकू और जो गुटखा है वो हमें बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा हम पर दुष्प्रभाव डालता है और ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। तो हमें इनके प्रयोग से ज़्यादा बचना चाहिए। और विशेष करके जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो और भी सामान्य लोग हैं, उन्हें कई प्रकार के अंगों के कैंसर होने की संभावना बनी रहती है, जैसे जीभ का है, गले का है, फेफड़े का है। तो ये इसका जो धुआं है वो भी हानिकारक है और इसको चबाना खाना ये भी बिल्कुल हानिकारक है। तो इसका प्रयोग किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और वो जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। और बोर्ड पर होता तो अपने थोड़ा और ज़्यादा करके देख लेते इसमें, लेकिन अभी इसमें फ़िलहाल इतना ही पढ़ेंगे अपने। और कल एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर होता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने द्वारा ये जो अपलोड किए जा रहे हैं वीडियो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। और जो लोग इससे वंचित हैं, जो दूर हैं, उनको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करेंगे और बताएंगे कि हमारी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है और लगातार जो मेहनत करेंगे उनको परिणाम भी अच्छा मिलेगा। और स्कूल खुलने से पहले जितने चैप्टर आप पहले कर लोगे उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा बच्चों। जितने चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे तो आप में एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप लगातार वीडियो लगातार देखिए। एक बार समझ में नहीं आता है तो इसे 2 बार 3 बार देखिए। और आप यदि ऐसा करोगे तो देखो, पढ़ने में जैसे हो सकता है आपको आलस आए, लेकिन वीडियो आप आराम से लेटे लेटे भी देख सकते हो। यदि आप ऐसा करोगे तो लगातार आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा पढ़ाई का, और पढ़ने का भी आपका मनोबल बना रहेगा और इससे आपको फ़ायदा होगा और ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, आपको अच्छी तरीके से ये तैयार हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आज के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।